बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको करने सोचते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है ये आपका, ठीक है, और इसके अंदर 3 सर्कल ऐसे खींचे गए हैं, जो बॉटम के 2 सर्कल, इसमें 3 सर्कल ऐसे रखे हुए हैं कि बॉटम के 2 सर्कल आपस में टच करते हैं एंड और इस सिलेंडर के तीनों साइड को टच करते हैं, यानी इधर से और बॉटम को, ध्यान समझ पा रहे हो, बॉटम को टच कर रहे हैं और इन दोनों को साइड को टच कर रहे हैं, यानी तीनों साइड को टच कर रहे हैं दोनों सिलेंडर नीचे के। और ऊपर एक सर्कल और है, ऊपर एक सर्कल ऐसा है जो इन दोनों सर्कलों को टच करता हुआ और फिर ऊपर आपको हाइट को टच कर रहा है इसके, ठीक है। कंडीशन यह है कि 3 सर्कल इसके अंदर रखे सिलेंडर के, और नीचे के 2 सर्कल जो है इसके बॉटम को टच करते हैं पूरे साइड को, और तीसरा सर्कल इस दोनों सर्कल को टच करता हुआ ऊपर हाइट को भी टच कर रहा है, और तीनों सर्कल की रेडियस सेम है। तीनों सर्कल की रेडियस सेम है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए और इसको करिए आप भी। कैसे फाइंड करें, चूंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमें करना क्या है, इस सिलेंडर का रेडियस फाइंड कर लें और हाइट फाइंड कर लें, तो हम आराम से जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बताया सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और चूंकि ये टचे करते हैं तो 4 8 सेंटीमीटर ये पूरा हो जाएगा। और ये पूरा 8 सेंटीमीटर का जो होगा वो आपका ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा ना। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो कितनी हो, 8 भाई ये है तो उसका 4 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। अच्छा, हमें रेडियस मिल चुका है, अब हाइट की बात करते हैं। तो देखो हाइट की बात अगर हम करते हैं तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो साइड है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रही है, जिसकी जो साइड हो रही है वो कितना हो रही है भाई, 2 और 2 4, 2 2 4 सेंटीमीटर का साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 4 सेंटीमीटर सब है, इसको हम अलग बना ले रहे हैं, तो इसकी जो ये हाइट होती है, ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी आप जान चुके हैं। ये जो हाइट होती है वो होता है ये √3/2। कितना होता है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये है तो उसकी हाइट होती है √3/2। इसको आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल पाएंगे, ये हाइट h मान लीजिए, तो चूंकि इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए 2 ये हो जाएगा, 4 ये है, तो आप h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, ये है ना, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस है, तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 में 4 गए 12, 12 का हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये की वैल्यू साइड कितनी है 4, तो 4√3/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√3। हाइट इसकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इस इक्विलेटरल की हाइट ये आपका कितना हो गया 2√3। अच्छा, अभी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर की जो हाइट होगी सिलेंडर की वो ये और प्लस इतना और नीचे, तो इतना कितना है, ये है भैया, ये कितना है, ये जितना है, इसकी जो रेडियस है वही इतना हाइट है, तो इसकी रेडियस कितना है 2, इसकी रेडियस 2 ये और 2 ऊपर 4 और, तो इसकी पूरी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो कितना होगा, ये हाइट मतलब 2√3 हो गया, और प्लस ये वो ऊपर हाइट, ऊपर ये इसकी रेडियस, और ये वाली रेडियस है ना, ये वाली रेडियस, तो ये 2 ये यानी 4 सेंटीमीटर और हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3 + 2, कितना हो जाएगा √3 + 2, इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो √3 + 2 इसका हाइट हो गया, तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए आराम से, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा πr²h, तो जिसमें से पाई का मान आप रखिए या ना रखिए, आर की वैल्यू ये हो जाएगा 2 × √3 + 2 का होल स्क्वायर × h, अरे सॉरी, ये तो आपका रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया × h का मान कितना हो गया 2 × √3 + 2 का होल स्क्वायर,
है ना, होल स्क्वायर नहीं, केवल एच। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये देखो 4 4 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32 पाई, और ब्रैकेट में आपका √3 + 2, और चूंकि ये आपका वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्टिकल था ये, इसको आप समझिए और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा धैर्य के साथ करेंगे, आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देखते हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि जानते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में होती है, तो इसको कैसे प्रूव करें। चलिए देखते हैं। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता क्या है, नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ एस होता है, ये आप जानते हैं, है ना। तो चूंकि जानते हैं जो 5 होता है एम्प्टी सेट होता है वो किसी इवेंट का सबसेट होगा, और जो इवेंट होता है वो किसी सैंपल स्पेस का, अपने सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। चूंकि 5 अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो 5 अगर इस सेट का सबसेट है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे, और इसके भी, ये इसका सबसेट है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे। सबको नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो गया। तो हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, 0 बटे नंबर ऑफ एस 0 हो जाएगा। और ये जानते हैं नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखी है, और ये नंबर ऑफ एस करके 1 बचा। तो इस तरह हम जानते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होता है। इसको जानिए। ओके, थैंक यू। हिचकी बहुत आ रही है यार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, y बराबर ये दिया हुआ है, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ऐसे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। क्योंकि चैनल पे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स तैयारी के लिए, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो, और चाहे आपका फिर ये वनडे एग्जाम जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, या इस टाइप का कोई भी एग्जाम हो, तो इस सारे एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी के लिए आप वीडियो आपको शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा है। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जो है कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव भी सॉल्व कर सकते हैं उससे भी, बट उससे क्या है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस मेथड है। और चूंकि आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके आंसर दिए रहेंगे और इसको आपको पहचानना है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसका तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, देखिए दोनों क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले समझ लीजिए क्या होता है, ax² + bx + c। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है तो इसमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये पर डिपेंड करती है। ये कैसा है, अब जैसे पहला दो कंडीशन है कि ये अगर 0 से बड़ा है, पहले समझ लीजिए, बस 1 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अगर ये 0 से बड़ा है यानी ये पॉजिटिव है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² का जो कोएफिशिएंट है अगर वो 0 से बड़ा है या जो है पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे इसका अगर ये जो है 0 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अगर ये इज ग्रेटर देन 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप देखो मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होता है -b/2a और -d/4a। तो जो ये वैल्यू होती है यही आपका जो है मिनिमम वैल्यू होता है इस कंडीशन में। तो क्या होगा, -d/4a, इसका मतलब d की वैल्यू b² - 4ac होता है, और माइनस में लगा है तो इसको 4ac - b² 4a कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज छोड़ करके केवल ये डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये इज ग्रेटर देन 0 है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4ac - b²/4a। और अगर यहीं पे देखा जाए, यदि आपका ये इज लेस देन 0 हो जाए, यानी निगेटिव वैल्यू हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x² निगेटिव हो जाए, तो आपको क्या करना है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, यूं टाइप का बनेगा, कोई यूं टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो यही इसकी जो है, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू जा रही है मिनिमम, ये नेगेटिव में जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी इधर से इधर आपको नीचे मिल रहा है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ भी वही चीज होगा, -b/2a और -d/4a। तो यहाँ पे जो है मिनिमम वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, वही 4ac - b²/4a। बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ओरल बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं।
अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बताना हो तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, यानी ए बराबर 1 है। यहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, आप देखते हैं सी बराबर 1 है, इससे कंपेयर करेंगे, इतना तो पता है। तो इस यहाँ पे इस ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। बट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान 1 है, माइनस बी स्क्वायर का मान 1 है, बटे 4 गुणे 1 हो जाएगा। तो देखो 4 अकीम 4 में से 1 गई 3/4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3/4 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो 1 सेकंड का ये काम है, बट इतना हम थोड़ा बताने में समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्लीज इसका एक क्या करिए, आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए और एक डायरी में नोट करते जाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो होता क्या, वीडियो हम लोग देखते हैं तब तक याद रहता है, फिर जो है भूल जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। एक डायरी में नोट करेंगे, फिर उसको तीसरे चौथे दिन डायरी खाली देखते चले जाएंगे, तो बहुत सारे चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगा कब, जब ये इज ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसकी पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आप ये जान गए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये इज लेस देन 0 है। यहाँ ये का मान क्या है, -2 है, बी का मान आपका 3 है, और सी का मान क्या है आपका 1 है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। तो 4 गुणे ए का मान -2 है, ए गुणे सी का मान 1 है, माइनस बी स्क्वायर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, बाई आपका 4a यानी -2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, -8 -9 -17 हो जाएगा, और बटे ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17/8 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हमने देखा कितना शॉर्टकट तरीका, ये समझाने में समय लगा, अदरवाइज आपके ये 2 सेकंड का काम था। तो प्लीज इसको जानिए, इसका लाभ उठाइए। ये सब टीजीटी पीजीटी जो कंपटीशन होते हैं आपके, खासकर टीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले वीडियो में। ओके, देखते हैं जितनी भी बार 9 हो, जैसे 99 या 999 या 9999, ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल में 9999 का वर्ग बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जितनी बार 9 है उससे एक कम बार 9 लिख देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ 4 बार 9 है तो 3 बार रख देना है 9। ठीक, अगर यहाँ 5 बार 9 होता तो यहाँ 4 बार 9 लिखते। फिर क्या करना है, 8 लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। उसके बाद जितना बार 9 लिखा है उससे एक कम 0 लिख देना है। जैसे यहाँ 4 बार 9 लिखा है तो 3 बार 0 रखना है। अगर ये 5 बार 9 होता तो 4 बार 0 रखते। फिर लास्ट में 1 लिख देना है आपको, बस इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे किसी भी संख्या जिसमें 9 9 हो उसका वर्ग आप आसानी से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको जानिए। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है log 5 बेस 4 इक्वल टू x एंड log 6 बेस 5 इक्वल टू y, देन log 3 बेस 2 की वैल्यू बतानी, इनमें से क्या होगा। तो थोड़ा सा सोचिए कैसे लगेगा, दिमाग से देखा जाए तो log के क्वेश्चन आसान होते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो चलिए देखते हैं, समझाते हैं। इस log को अगर हटाया जाए तो हमने बताया जो बेस होगा वो बेस यहीं रहेगा, ये यहाँ ये आपस में स्थान बदल देंगे, तो 4 पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर इसका हम log हटाएं तो 5 पावर y यहाँ आ जाएगा, 6 वहाँ चला जाएगा, तो 5 पावर y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है 6 इक्वल टू, इसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 इक्वल टू क्या है, 5 पावर y है ना। अब यहाँ देखो 5 की वैल्यू रख देते हैं, 5 की वैल्यू क्या है, 4 पावर x, तो इस 5 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 पावर x हो जाएगा, और पावर y है तो xy हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इक्वल टू 4 पावर xy। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए, और क्वेश्चन को ये भी देखा करिए कि हमें लाना क्या है, यहाँ तक पहुँचना है आपको। ठीक है, तो देखो 2 को आप इधर ले जाइए, या इसको थोड़ा सा और देखिए, इसको क्या ले सकते हैं, 2 पावर 2 ले सकते हैं 4 को, तो 2 पावर 2 और xy हो गया, है ना। तो इस 2 को, अब इस 2 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 xy, अब बटे अपान 2 हो जाएगा। चूंकि जानते हैं बेस सेम हो तो पावर घट जाते हैं, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 xy, और ये माइनस पावर -1 है यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब आप देखिए दोनों तरफ log ले लीजिए बेस 2 पे, तो log 3 बेस 2 ये दोनों तरफ ले रहे हैं इतना हम, तो इधर भी log बेस 2 डाल दीजिए। तो पहले ये 2 पावर 2 xy -1 और बेस 2 डाल दीजिए।
देखो ये अपने तरफ से लाग ले लिए हैं, दोनों तरफ बेस 2 पे लाग ले लिए हैं ना, ये अपने तरफ से किए हैं। तो चूंकि ये तो आपका वही आ गया, क्या क्वेश्चन जो पूछ रहा था लाग 3 बेस 2 इक्वल टू, आप जानते हैं जो पावर पे लाग में होता है वो बाहर आ जाता है, तो 2xy माइनस 1 बाहर आ जाएगा, 2xy माइनस 1, और यहाँ क्या बचा लाग 2 बेस 2। और लाग बेस और एक्सपोनेंट सेम हो जाए, लाग 2 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। कोई भी लाग अगर ये सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2xy माइनस 1, क्या हो गया 2xy माइनस 1। तो लाग 3 बेस 2 इक्वल टू क्या हो गया 2xy माइनस 1, यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसान होते हैं, इसको करने जो है तरीका समझ लीजिए बस। ओके, थैंक यू। जीएगा लिखा है log y बेस 3 इक्वल टू x एंड log z बेस 2 इक्वल टू x, देन 72 पावर x क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये सब आपको IIT JEE या TGT PGT कंपटीशन मैथ में पूछा जाता है। तो जैसे इसको लगाने के लिए क्या करिए, इसको लाग हटा लीजिए, तो आप जानते हैं लाग हटेगा तो ये जो है, ये जो y और x आपस में बदल जाएंगे। ध्यान दीजिए, जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, बेस अपने जगह पर रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये पहुँच जाएगा वहाँ पे y, ठीक है। ऐसे इसमें देखा जाए तो ये क्या पहुँच जाएगा 2 पावर यहाँ x आ जाएगा और यहाँ z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ z आ जाएगा। तो किसी भी लाग को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना हो तो ध्यान दीजिए बेस आपका यही रहेगा, केवल ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसकी वैल्यू आ गई है, थोड़ा सा इसको उठा लीजिए, 72 पावर x निकालना है तो 72 का पावर फैक्टर कर लीजिए। तो 72 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, और पावर x लिखा है, पावर x लिख लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 पावर 3x हो गया, और इंटू 3 पावर ये 2 हो गया 2x हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर x का पावर 3 कर सकते हैं, और इंटू 3 पावर ये x बाहर अंदर कर सकते हैं और 2 को बाहर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू z था, तो z क्यूब हो गया, ध्यान दीजिएगा z क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया 3 पावर x y है तो ये y स्क्वायर हो गया। तो देखो z क्यूब y स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, z क्यूब y स्क्वायर आपका बी ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य के साथ करिए, क्वेश्चन आसान होते हैं, हो जाएंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन, चलिए लाग के क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है लाग ए बेस 10 अपान 2 लाग बी इक्वल लाग बी बेस 10 अपान 3 इक्वल टू लाग सी बेस 10 अपान 5, ये सब इक्वल है आपस में। तो कह रहा है देन बीसी की वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैथ से जो तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल मैथमेटिक्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करें क्वेश्चन को जल्दी से। तो आप क्या करिए, इसको कुछ कांस्टेंट के मान लीजिए कांस्टेंट के मान लेते हैं, इक्वल टू के मान लीजिए। अगर हम के मान लेंगे तो यहाँ से इतना बराबर के हो जाएगा, तो लाग ए बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये 2k हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 10 पावर यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, लाग हटाएंगे तो ये बेस आपका सेम रहेगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा a, 10 पावर 2k बराबर ये हो जाएगा। ऐसे सेम ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखो लाग बी बेस 10 इक्वल टू 3k हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए लाग बी बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, तो 10 पावर 3k इक्वल टू b हो जाएगा, है ना। ऐसे सेम इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा लाग सी बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। तो 10 पावर 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा c। अब आपको वैल्यू क्या निकालना है, bc की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिए bc उठा लीजिए, तो b और c की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 10 पावर 3k इंटू 10 पावर 5k हो गया, और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 5 3 8k हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा आप देखिए आंसर, देखिए आंसर में लाना है ये के रूप में लाना है, तो इसको तोड़ लीजिए ये के हिसाब से। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 पावर 2k का पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको देखो यहाँ से ये पता है, तो ये पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, और आप देख रहे हैं B4 जो है ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसान होते हैं, इसको करना सीखिए कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं फिर अगले। इस दशमलव की संख्याओं को गुणा हम कैसे करें जल्दी से, तो ध्यान दीजिएगा
पहले इसमें दशमलव की इधर की संख्या से इसका गुणा कर लेंगे। तो 3 से इसका गुणा करिए, 3 चौक 12 के 2, 3 तिरका 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7। फिर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए दशमलव के इधर भी 2 अंक है, दशमलव के इसमें भी 2 अंक है, तो यानी 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो इधर 4 अंक बना लीजिए। तो 0 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, 4 अंक हो गया। अब दशमलव के इधर वाली संख्या से इसको गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 14 से गुणा करिए, 14 चौका 56 के 6, 14 3 42 5 47, 14 28 4 32। उसके बाद यहाँ कुछ अंक नहीं आए तो 0 बढ़ा लीजिए। तो जोड़ दीजिए 6 7 2 2 4 3 और 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 73476। इसको ट्राई करके देखिए। ओके, थैंक यू। देखिए ऐसे गुणनफल को सेकंडों में कैसे बनाएं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए करना क्या, आपको 2 से मतलब इस इकाई अंक से इसका गुणा कर लेना है। तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2 6 12 के 2, 2 5 10 और 1 11 और 2 0 0 1, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, इसका गुणनफल इतना हो गया। फिर आपको करना क्या है, 2 के इधर जितना अंक दिखाई दे उतना 0 बढ़ा लो। तो 3 अंक है ना, तो 3 0 बढ़ा लो। 3 0 बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसकी इकाई अंक से इसको गुणा करके जोड़ देना है। तो इकाई अंक 5 है, 5 से इसका गुणा करिए तो 5 6 30 के 0, 5 25 3 28, 5 0 0 2, 5 दूनी 10। फिर आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो 0 8 2 2 और ये हो जाएगा 2 1 1 2 1 और 4। इसका गुणनफल इतना हो जाएगा। तो इसको सीखिए, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू। बनाए तो ध्यान दीजिएगा, हम समझाते हैं, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इसको आप सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हम यहाँ बता दे रहे हैं। एक आयत हो या वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है। एक आयत है, इसके चारों ओर 5 मीटर का एक रास्ता है और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इस सेकंडों में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 चीजें हो सकती है। आयत के अंदर हो सकता है ना, जैसे ये आयत है, इसके अंदर जो है आपका रास्ता हो सकता है ऐसे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। या बाहर 5 मीटर चौड़ा ऐसे रास्ता है तो कैसे हो सकता है, तो दोनों हम बताएंगे, अंदर और बाहर का। ठीक है, तो ध्यान देना है। अगर कह रहा है बाहर रास्ता है, ठीक है, बाहर की तरफ है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके जो रास्ते की चौड़ाई है उसका दूना उसमें और जोड़ दीजिए। क्या, तो देखिए लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितना है 20, 30 20 50 हो गया। 50 में आपको चौड़ाई का रास्ता दूना करके जोड़ देना है। तो 2 5 मीटर रास्ता है तो 2 5 10, इसका जुड़ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी रास्ते के दूने से मल्टीप्लाई कर देना है। जो रास्ते की चौड़ाई है उसके दूने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 50 10 60 और 60 गुणे 10 कितना हो जाएगा 600 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अगर अंदर है, अगर रास्ता आपका अंदर बना है तो अंदर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंदर का क्षेत्रफल में करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। 30 20 50 हो गया। ठीक है, 30 20 50 हो गया। फिर जो चौड़ाई का रास्ता है उसको घटा देना है दूना करके। तो 2 5 इसका दूना कितना हुआ 10 10 घटा देंगे और फिर उसी रास्ते की चौड़ाई के दूने से गुणा कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा 50 में 10 गई 40, 40 दुई हम 400 वर्ग मीटर। ये अंदर रहेगा तो अंदर का 400 हो जाएगा, बाहर का 600 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आराम से आप जान सकते हैं। अगर बाहर रास्ता बना है तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के है ना, और रास्ते की चौड़ाई का दूना करके जोड़ के 10 उसी चौड़ाई के दूने से गुणा कर देंगे, आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर अंदर है तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके फिर रास्ते की चौड़ाई का दूना घटा करके फिर रास्ते की चौड़ाई के दूने से गुणा कर देंगे, वो आपका रास्ते के अंदर रास्ता जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है। और ऐसे जो है क्वेश्चन आपको टीटी पीटी जो भी ये वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इसको जानिए और इसका लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाएं, पहले आप वीडियो देखने से पहले पॉज करके उसको रोक करके जरूर आंसर में कमेंट आंसर लिख के कमेंट कीजिए। चैलेंज इसीलिए लिखा है कि सेकंडों में मिनट के अंदर कैसे बनाएं। तो देखिए तरीका समझिए, आप लोग आंसर करते रहिएगा। देखिए करना क्या है, आपको उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, उत्तीर्ण सब दिया है तो आपको क्या करना है 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण तो 60% पास हुए है तो 40% अनुत्तीर्ण हुआ। फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण तो दूसरे 70% पास हुआ है तो जो है 30% अनुत्तीर्ण हुआ फेल, और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हो गए होंगे। तो कितना हुआ 100 माइनस 40 30 70 30 50 80 80% विद्यार्थी पास हुए होंगे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके वनडे एग्जाम जैसे आप बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ,
या टेट पेट सीटेट इस टाइप के एग्जामों में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मैथ के। तो इसको समझिए, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा आराम से समझ जाइए बस। और ये क्वेश्चन तो दुइये लिखा हुआ है, लेकिन इससे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बनेंगे। पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। जैसे ध्यान समझिए, क्वेश्चन थोड़ा समय लगेगा समझाने में, हो सकता है। जैसे लिखा है व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, फिर बाद में 10% कम हो गई। अब बताइए उसके व्यक्ति के मजदूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कितना कम हो गया कि ज्यादा हो गया। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ये किसी आयत की जो है लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हुआ या ज्यादा हुआ। ठीक है, तो तरीका समझिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी जो है आय या अपनी खर्च 20% बढ़ा दिया, फिर बाद में 10% कम कर दिया, तो बताइए उसके व्यय पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये भी है एक, जैसे वृत्त पूछा जा सकता है कि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो बताइए क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। या मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या में 5% कमी की गई, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, है ना। तो यह ऐसे पूछा जा सकता है। यह पूछा जाए एक त्रिभुज की जो है आधार 20% बढ़ा दिया गया तथा ऊंचाई 10% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम या ज्यादा हुआ। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट बनाने का तरीका आपका एक ही होगा। क्वेश्चन बढ़िया से समझ के इसको करिएगा। ठीक है, तो देखिए तरीका समझिए। पहली बात, बढ़ी हुई परसेंट को प्लस में लिखना है और घटी हुई परसेंट को माइनस में लिखना है। ये आप जानिए, क्या बढ़ी हुई परसेंट को प्लस में, घटी हुई परसेंट, घटाना माने माइनस, बढ़ना माने प्लस, बस इतना याद रखना है। और एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला है? x प्लस वाई प्लस XY/100। बस इसको सॉल्व करने पर अगर इसका चिन्ह प्लस में आता है तो जान लो वो चीज बढ़ जाएगा उतना परसेंट। अगर इसको सॉल्व करने पर माइनस में आता है तो जान लीजिए उतना परसेंट वो घट जाएगा। जैसे पहला सवाल ये परसेंट हम चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि घटेगा कि बढ़ेगा, वो चिन्ह लास्ट में सॉल्व करने पर जो आएगा उससे पता चलेगा। अब देखो x मान लीजिए ये 20% बढ़ा हुआ, तो x का मान +20 रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे y क्या है 10% घटा हुआ, तो y का मान -10 हो गया। तो फिर +20 गुणे क्या -10/100। इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 0 कट गया और ये हो गया 20 में 10 गई 2 और प्लस माइनस 2 -2 तो 10 में से 2 गई 8% उसका क्या हो जाएगा, उसका जो मजदूरी होगी वो 8% क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लस में आया है, प्लस में आया ना, देखो 20 में 10 गई 2 10 और 10 में 2 गई 8% प्लस में आया, यानी बढ़ जाएगा। 8% क्या हो जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान देना है, लास्ट में अगर प्लस आएगा तो जान लो बढ़ जाएगा, माइनस आएगा तो घट जाएगा। अच्छा, अब दूसरा देखिए, इसमें भी देखिए जितना भी 2D यानी क्षेत्रमिति में जो द्विविमीय होते हैं यानी 2 डायमेंशनल होते हैं, उसमें सारे सवालों का जो है जवाब इसी सूत्र से आप पा सकते हैं। ये देखिए वृत्त है, तो वृत्त में जो 2 बार लेंगे तो दोनों अलग अलग तो होगी नहीं, त्रिज्या दोनों की समान होगी। तो यहाँ क्या करना है, बढ़ रही है, तो यानी क्या होगा 5 + 5 और प्लस 5 × 5/100, है ना। प्लस में है ना, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना है, x और y का मान यहाँ सेम है। वृत्त हुआ या यहाँ वर्ग हो गया, अगर वर्ग हो गया तभी ये 5 सेम हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजा समान है ना। तो अगर कोई मान लो त्रिभुज दे दिया या आयत दे दिया तो 2 चीज देगा यहाँ पे कि एक चौड़ाई इतना % कम हुआ या लंबाई इतना % बढ़ गया, है ना। तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, x + y + XY/100। तो देखो 25 चौका 100, ये 4 आया और 25 5 5 10 5 5 10, तो 10 सही 1/4 हो गया। ये कितना हो गया, इतना प्रतिशत प्लस में आया, नहीं इतना प्रतिशत क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस बनाने का तरीका एक ही है, बहुत ही आसान है, इसको समझिए और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। को देखते हैं सेकेंडों के अंदर कैसे बनाए। तो देखिए करना क्या है आपको, देखो 120 और इस भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा, इतना पता है, तो 9/8 हो गया। फिर प्लस 3/4, इसको भी 9/8 से गुणा करके जोड़ देंगे,
तो ये देखिए 8 से काटेंगे 15 8 120, 15 9 ये 135 हो गया, और 135 और प्लस ये हो गया 9 त्रिक 27 बटे 8 चौक 32 हो गया। अब आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये सीधे हो जाएगा 135 सही 27 बटे 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका समझिए जिससे आपका कम समय लगे सॉल्यूशन में। ओके थैंक यू। फल मतलब सेकंडों के अंदर कैसे करें, तो देखिए तरीका समझिए। आज 3 अंक की किसी भी संख्या जिसके बीच में 0 हो उनका गुणनफल कैसे करना है आपको। देखिए सबके बीच में 0 है तो इसका गुणनफल कैसे 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। करना क्या है आपको, देखो पहले इनका मल्टीप्लाइकेशन लिखना, 5 3 15 हो गया, यहाँ 15 लिख दिए, ठीक है। फिर आपको इसका गुणा करना है, 7 दूनी 14 लिख देना है, ठीक। अब बीच में क्या करना है आपको, इसका 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी इसका गुणा और इसका गुणा करके दोनों को जोड़ देना है। तो 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10, 21 10 31, क्या हो जाएगा 31। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 14 31 15 हो जाएगा। ऐसे आप इसका बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा अभी इसको बताएंगे तब। इसको तो आप इसी तरह कर सकते हैं, कैसे 8 6 48 हो गया, 8 6 48 हो गया, और 9 5 45 हो गया। फिर आप 8 5 40 और 9 6 54, 40 और 54 कितना हो गया 94, 40 और 54 कितना हो गया 94, दोनों को जोड़ लेना। 8 5 40 हो गया देखो, और 9 6 54 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 5 4 9, और इसी 94 को यहाँ लिख देना है, और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 45 94 48। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका जोड़ जैसे इनको गुणा किया जाए और इनको गुणा किया जाए, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर 100 क्रॉस कर जाए तब आपको करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए 9 6 54 हो गया, कोई बात नहीं 54 लिख दिए हम। फिर यहाँ देखो 9 8 72 हो गया, यहाँ हमने 72 लिख दिया। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इनका जो 9 9 81 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया 8 6 48। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे 9 9 81 और 8 6 48, तो ये कितना हो गया 8 1 9 हो गया, और 8 4 12 हो गया। यहाँ पे देखो जब 3 अंक हो जाए तो लिखना आपको द्वितीय अंक है, तो यहाँ 29 लिख देना है, और जो एक ये बच रहा है ये आके इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये 3 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। अगर इनका जोड़ इनका गुणनफल का जोड़ अगर 100 से ज्यादा हो रहा है तो 2 अंक लिख देना है, और ये 100 जो ये कैरी बच रहा है इसको लाके यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे 72 था 73 हो गया, तो ये ध्यान देना है बस। बाकी किसी भी 3 अंक की संख्या जिसके बीच में 0 हो तो आप सेकंडों के अंदर बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख करके, ठीक है। तो इसको जानिए, इसका लाभ उठाइए। ओके थैंक यू। ऐसे नंबरों का गुणा जो है मल्टीप्लाइकेशन सेकंडों के अंदर कैसे किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। इन नंबरों का गुणनफल आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको घटाना आता होगा तो, ठीक है। गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको घटाना आता है तो आराम से गुणा कर सकते हैं। तो तरीका समझिए, आपको करना क्या है, मतलब हाँ तरीका समझिए कैसे नंबरों का गुणा करना है। यानी जो 9 9 हो, कोई और नंबर हो और दूसरा नंबर क्या हो 9 9 हो, चाहे जितनी बार हो। यहाँ देखो 9 9 है, यहाँ 9 9 है, यहाँ 9 9, इसके साथ में दूसरा नंबर चाहे जितना दिया रहे, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी। करना क्या है, जितनी बार 9 है उतना बार 0 इसके आगे बढ़ा देना है। क्या है, ये 225 लिखा है तो 225 के आगे का 0 बढ़ाना है। यहाँ 2 बार 9 है तो 2 0 बढ़ाना है, 3 बार 9 होता तो 3 0 बढ़ा देते। फिर क्या करना है, इसी को आपको यहाँ माइनस कर देना है, 225 को ही इसमें माइनस कर देना है। तो 225 जब माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में 5 गई 5, 9 में 2 गई 7, 4 में 2 गई 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो देखिए इसका गुणनफल इतना आ गया। कितना आसान है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल घटाना आप जान गए तो। अब इसका गुणा कैसे करना है, दूसरा देखो पहली संख्या 9 9 है, दूसरा ये है, तो आपको क्या बताए हैं, ये नंबर लिख के इसके आगे उतना 0 रखना है जितना बार 9 है, तो 4 बार 9 है तो 4 0 रख दीजिए, ठीक, 4 0 रख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, इसी नंबर को इसमें से माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका इसका गुणनफल हो जाएगा। तो देखो 10 में 8 गई 2, यहाँ बचा 9 में 7 गई 2, और यहाँ 9 9 बचा तो 9 9 हो गया, और यहाँ 7 बचा तो 7 और 7। तो इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना हो गया, इतना हो गया।
अब आपको करना क्या है, इसका गुणा करके आपको चेक करना है। उसके बाद एक जनरल मेथड से या कैलकुलेटर से गुणा करके चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो इसका आप जो है गुणा करके कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आता है मेरे मेथड से। ओके, थैंक यू। ये इन नंबरों का गुणा जो है आपको सेकेंडों में कैसे बनानी है, तो ध्यान दीजिएगा, तरीका समझिएगा। यानी ऐसा नंबर जिससे जो है 11 से या 111 से या 11,1111 या 1111 से, मतलब ऐसे नंबर जिनमें 111 हो दूसरा नंबर। ठीक, पहला नंबर चाहे जो हो, या इसको पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, गुणा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिए, एक नंबर यानी पहला या दूसरा जो 111 से बनी हो नंबर हो, चाहे जितनी बार हो, तो इसका गुणा कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझना ये है कि 11 कई बार है, 2 बार है। यहाँ 11 कई बार है, 3 बार है। यहाँ 11 4 बार है। यहाँ 11 5 बार है। इधर नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे जितना बार है, इधर नंबर से मतलब है जितना बार रहेगा उसको ध्यान देंगे। अब आपको करना क्या है, मान लो इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट में जो नंबर रहेगा वही नंबर आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक, 5 हो गया। फिर आपको देखो यहाँ पे अगर 2 लिखा है, यानी फिर क्या करना है, इनको जोड़ना है, सीरियल से जोड़ते जाना है। 5 3 8 हो जाएगा। कैरी अगर आएगा तो अगले नंबर में लेके जाइएगा। 5 3 8 हो गया। फिर देखो 5 3 8 जुड़ गया। अब यहाँ से फिर 3 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 के 1 हो जाएगा। हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 हम इसमें ले जाएंगे, 8 7 15, 15 1 हासिल 16 हो गया। 16 फिर हासिल आया, फिर ये 7 है, 7 का 8 हो जाएगा। समझ है ना, समझ में आ गया होगा। यानी अगर 2 नंबर है, दो माने यहाँ 2 बार 1 है, तो 2 नंबर को लेके चलना है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा, सीरियल से चलना है। कैसे, लास्ट में जो नंबर रहेगा वही लास्ट में लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 5 4 9 हो गया। फिर क्या करना है, इसमें क्या था, इस 4 को छोड़ दिए थे। जब 4 5 जोड़ लिए थे या 5 3 जोड़ लिए थे, तब जब इसका नंबर आया था तो 5 को छोड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 2 बार है, तो 2 नंबरों को जोड़ना है, 2 से ज्यादा नंबर को नहीं जोड़ना है। पहले 5 लिखे थे, फिर 5 3 को जोड़े थे, फिर 8 3 को जोड़े थे, फिर 7 8 को जोड़े थे, फिर 7 को, है ना, अकेला था। इसमें क्या है, 3 बार 1 है, तो आपको क्या करना है, सीरियल से 3 तक पहुंचना है। पहले 1 का लिखे, देखो 4 हो गया। फिर 2 नंबर को जोड़े तो 5 4 9 हो गया। अब इन तीनों नंबर को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 के 2 हासिल कितना आया, 1 आया। अब आपको देखो, अब इसको छोड़ देना है, अब इसको छोड़ना है, यहाँ से चलना है 3 3 नंबर का। तो 5 3 8 2 10, 10 और 1 हासिल आया, 11 के 1 हासिल आया 1। फिर इन 3 2 को जोड़ना है, 3 2 5, 5 1 6, और फिर लास्ट में जो आया वो लिख देना है ना। तो ऐसे समझना है का गुणा कैसे करेंगे। यहाँ देखो करना क्या है, यहाँ भी 4 अंक है, इसमें भी 4 बार है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 6 एक्के 6 आपको लास्ट लिख देना है। फिर 2 को जोड़ना है, 6 5 11 के 1 हो गया, हासिल 1 आया। फिर इन तीनों को जोड़ना है, 6 5 11 2 13, हासिल 1 आया, 14 के 4 हो गया। फिर इन चारों को जोड़ना है। 4 को क्यों जोड़ना है, क्योंकि 4 बार 1 है, तो चारों को एक साथ लेंगे। तो 6 5 11 2 13 14, 1 हासिल आया, 15 के 5 हो गया। फिर हासिल 1 आया, ध्यान दीजिएगा। अब ये जब चारों हो जाएगा, इसमें 4 डिजिट हो गए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8, 1 हासिल आया 9। अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 और हासिल आया नहीं था तो 3 हो गया। और फिर लास्ट में 1 लिखा है, लास्ट में 1 लिख देंगे, है ना। अब देखो इसमें जो इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा करना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 कई बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 इसको 5 टाइप की संख्या बना लीजिए, 5 अंक की। तो 1 2 3 4 5, है ना। किसी भी नंबर के आगे 0 लिख देने से नंबर कोई बढ़, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, नंबर नहीं बढ़ता है। अब आपको क्या करना है, चलो लास्ट में 3 लिखा है तो 3 लिख देना, थोड़ा ध्यान देना है भाई। 3 दिन, फिर 3 और 2 को जोड़ना है, तो 3 2 5 हो गया। फिर क्या करना है, 3 2 मतलब सबको 5 अंक तक पहुंचना है। फिर 3 2 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 3 2 0 0 को जोड़ेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। फिर 3 2 0 तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। जब एक बार हो जाएगा तब इस 3 को कैंसिल करेंगे। फिर इन दो क्या करेंगे, इन पूरे नंबर को जोड़ेंगे, इन पूरे नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा।
तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, नहीं गलत है ये, सही है। ओके, अब देखो इन दो सबको जोड़ लिए, अब ये हो गया 2। अब फिर देखो इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से कोई नंबर बढ़ेगा ना, 0 आएगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं। फिर लास्ट वाला 0 लिख देंगे तो 0 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा कठिन जरूर है, बट अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। तो इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक आध अंक को, चलिए हम एक देते हैं आपको एग्जाम्पल और करिएगा। मान लीजिए हम 2, 5, 6 का गुणा 1, 1, 1, 1 और 1 से करते हैं, और इसका गुणा कितना आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद इसको कैलकुलेटर से चेक भी करिएगा जरूर। चलिए इसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू। देखिए करना क्या है आपको, देखो 120 और इस भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा, इतना पता है तो 9/8 हो गया। फिर प्लस 3/4, इसको भी 9/8 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो ये देखिए 8 से काटेंगे, 15 8 120, 15 9 ये 135 हो गया, और 135 और प्लस ये हो गया 9 3 27/8 चौक 32 हो गया। अब आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये सीधे हो जाएगा 135 सही 27/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका समझिए जिससे आपका कम समय लगे सॉल्यूशन में। ओके, थैंक यू। कि इस दोनों क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे बनाए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कोण एडीसी पूछ रहा है तो आप एसी को मिला दीजिए। तो एसी पे देख रहे हैं 2 कोण बन रहा है, एक एओसी बन रहा है, एक एडीसी बन रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, तो यहाँ पे देखिए 120 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो गया तो ये इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इसका आधा 60 का आधा क्या हो जाएगा, ये 30। तो कोण एडीसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कोण क्यूओआर, यानी ये कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है। तो चूंकि ये कोण इसका दूना होगा, परिधि का दूना होता है केंद्र पर बना कोण, तो ये कितना होगा 50 70 120 में 180 घटा 180 में से 120 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज है, जान पा रहे हो ना। त्रिभुज इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 का ये दूना हो जाएगा 120 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस तरह से आसान है क्वेश्चन, समझिए। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाएं, पहले आप वीडियो देखने से पहले पॉज करके उसको रोक करके जरूर आंसर में कमेंट आंसर लिख के कमेंट कीजिए। चैलेंज इसीलिए लिखा है कि सेकंडों में मिनट के अंदर कैसे बनाएं। तो देखिए तरीका समझिए, आप लोग आंसर करते रहिएगा। देखिए करना क्या है आपको, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, उत्तीर्ण सब दिया है तो आपको क्या करना है 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण तो 60% पास हुए है तो 40% अनुत्तीर्ण हुआ। फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण तो दूसरे 70% पास हुआ है तो जो है 30% अनुत्तीर्ण हुआ फेल, और प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हो गए होंगे। तो कितना हुआ 100 माइनस 40 30 70 30 50 80 80% विद्यार्थी पास हुए होंगे। ओके, थैंक यू। ये ऐसे गुणनफल को सेकंडों में कैसे बनाएं तो ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए करना क्या, आपको 2 से मतलब इस इकाई अंक से इसका गुणा कर लेना है। तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2 6 12 के 2 2 5 10 और 11 और 2 0 0 1 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, इसका गुणनफल इतना हो गया। फिर आपको करना क्या है, 2 के इधर जितना अंक दिखाई दे उतना 0 बढ़ा लो। तो 3 अंक है ना, तो 3 0 बढ़ा लो। 3 0 बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसकी इकाई अंक से इसको गुणा करके जोड़ देना है। तो इकाई अंक 5 है, 5 से इसका गुणा कर दिया तो 5 30 के 0 5 25 3 28 5 0 0 2 5 दूनी 10। फिर आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो 0 8 2 2 और ये हो जाएगा 2 1 1 2 1 और 4, इसका गुणनफल इतना हो जाएगा। तो इसको सीखिए, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू। इस दशमलव की संख्याओं को गुणा हम कैसे करें जल्दी से, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें दशमलव की इधर की संख्या से इसका गुणा कर लेंगे। तो 3 से इसका गुणा करिए, 3 चौक 12 के 2 3 तिरका 9 1 10 3 दूनी 6 1 7। फिर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए दशमलव के इधर भी 2 अंक है, दशमलव के इसमें भी 2 अंक है, तो यानी 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो इधर 4 अंक बना लीजिए। तो 0 2 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 4 अंक हो गया। अब दशमलव के इधर वाली संख्या से इसको गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 14 से गुणा करिए, 14 चौका 56 के 6 14 3 42 5 47 14 28 और 4 32। उसके बाद यहाँ कुछ अंक नहीं आया तो 0 बढ़ा लीजिए। तो जोड़ दीजिए 6 7 2 2 4 3 और 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 73476। इसको ट्राई करके देखिए। ओके, थैंक यू। 45 का क्यूब सेकंडों में कैसे निकालें तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको 4 लाइन ऐसे खींच देनी है और हर लाइन पे नंबर लिखना है। नंबर कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 4 का क्यूब यहाँ लिख देना है। तो 4 चौक 16 चौका 64 यहाँ हो गया। फिर 5 का क्यूब यहाँ लिखना है, 55 25 पंचे 125 यहाँ हो गया।
फिर क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पंचे 20 या 60 हो गया। 60 का गुणा यहाँ इससे करेंगे तो 60 चौका 240, 424 240 हो गया। फिर 60 का गुणा 5 से करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 पंचे 300 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको जो है जोड़ देना है। तो इसका इकाई अंक लिखना है तो 5 हो गया। फिर इस 12 को यहाँ लिख के जोड़ देना है तो 2 हो गया। फिर 31 बचा, 31 को यहाँ ले आएंगे तो 1 0 1 हो गया। तो यहाँ बचा 4 3 7 27, 27 को यहाँ लेके जोड़ देंगे तो 7 4 11, 6 2 8 9, तो 45 का क्यूब इतना हो गया। ऐसे आप इन दोनों नंबरों का क्यूब बताना है। आज हम 2 डिजिट का सीखें, कल मैं 3 डिजिट का जो है सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। सेकंडों में आंसर कैसे फाइंड करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 27/16, और चूंकि भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/9, और ये तो गुणा 1/9 आपका ऐसे रहेगा। फिर इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा। अब आप देखिए, काट दीजिए। देखिए 9 त्रिक 27 यहाँ कट गया, 3 त्रिक का 9 यहाँ कट गया, तो ऊपर 3 3 ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। देखते हैं कि 3 अंक वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकालें, तो उसको समझते हैं। पहले आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी 4 आया। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर शेषफल भी आता है तो शेषफल लिख लेंगे। इसमें शेषफल कुछ नहीं आया है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 के 2 हासिल आया 1। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस बाहर का गुणनफल करके इसका गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, फिर बीच वाली संख्या का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 1 26 के 6 हासिल आए 2। अब देखो इसका क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा करेंगे। तो 4 3 12 दूना 24, 24 2 26 के 6 हासिल आए 2। फिर इसका स्क्वायर करके इसको शेषफल जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16 2 18, 16 2 18। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसका स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकाले तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई भी संख्या हो जो रिपीटिंग नंबर से बना हो, वही नहीं सेम नंबर से चाहे जितनी बार रिपीट हुआ हो, और उसका स्क्वायर निकालना हो तो ध्यान दीजिए, तरीका समझिए। पहले जो नंबर उसको कॉमन दीजिए, 3 है, 3 बाहर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 3 का 9, 9 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1 जे बार रहेगा उतना स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 9, अब चूंकि आप जानते हैं 1 1 का स्क्वायर होता है, ये जैसे 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, जितना 1 1 चाहे जितनी बार हो उसका स्क्वायर करना है तो उतना नंबर तक लिखिए, फिर उसको रिवाइज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, आप 9 से गुणा कर दीजिए। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 28, 9 चौक 36 2 38, 9 त्रिक 27 3 3, 9 दूनी 18 3 21, 9 कम 9 2 11। तो इसका स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं जितनी भी बार 9 हो, जैसे 99 या 999 या 9999, ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे ज्ञात करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल में 9999 का वर्ग बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जितनी बार 9 है उससे एक कम बार 9 लिख देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ 4 बार 9 है तो 3 बार रख देना है 9, ठीक। अगर यहाँ 5 बार 9 होता तो यहाँ 4 बार 9 लिखते। फिर क्या करना है, 8 लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। उसके बाद जितना बार 9 लिखा है उससे एक कम 0 लिख देना है। जैसे यहाँ 4 बार 9 लिखा है तो 3 बार 0 रखना है। अगर ये 5 बार 9 होता तो 4 बार 0 रखते। फिर लास्ट में 1 लिख देना है आपको, बस इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे किसी भी संख्या जिसमें 9 9 हो उसका वर्ग आप आसानी से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसको जानिए। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ 2 टाइप के भिन्न दिए हैं, इनमें पता करना है सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर भिन्नों में सेम अंतर हो, जैसे 4 7 3 का अंतर है, 11 14 3 का अंतर है, 8 11 3 का अंतर है, तो अगर डिफरेंस सेम हो तो एक बात और ध्यान दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर अंश हर से छोटा हो, अगर अंश हर से छोटा हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश और हर सबसे छोटा हो। तो देखिए इस भिन्न में ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी क्योंकि इसका अंश और हर सबसे छोटा है, और ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसका अंश और हर सबसे बड़ा है। लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश और हर सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसको जानिए और लाभ उठाइए। ओके, ट्रिक पहाड़ा कैसे बनाए, जैसे 21 का 99 का पहाड़ा कैसे बनाए सेकंडों में। तो देखो 21 का पहाड़ा बनाना है तो आप पहले 2 का पहाड़ा लिख दिए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18। अभी देखिए आगे, फिर एक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और दुहाई जो है आपका 210 तो हो ही जाएगा, ये जानते हैं ना। अब देखो 99 का कैसे बनाए, तो 99 को 9 को 10 बार लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करना है, यहाँ से जीरो से गिनती शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। फिर इधर से जीरो से शुरू करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से देखिए 99 का पहाड़ तैयार हो गया, 21 का पहाड़ तैयार हो गया। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाएं। क्वेश्चन यह है, कह रहा है इस नंबरों में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि ये नंबर समानुपाती हो जाएं। समानुपाती का मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में कैसे बनाए, तो ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, पहले बीच का गुणनफल लिखना है। फिर तो बीच का गुणनफल कितना होगा, 5 एकम 5 55 25 25 50 हो जाएगा। फिर माइनस करना है, बाहर का गुणनफल माइनस कर देना, तो बाहर का गुणनफल 6 24 25 42 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। अब क्या करना है, बाहर का योगफल में से अंदर के योगफल को माइनस कर देना, तो बाहर का योगफल क्या होगा, बाहरी 2 1 3 6 4 10 103 और अंदर का योगफल होगा 1 5 5 10 101 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, माइनस करने पर ऊपर 8 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो 2 चौक 8 हो गया, 4 आया। अगर ये संख्या प्लस में आवे तो यानी जोड़ने पर ये जो है समानुपाती हो जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो घटाने पर इतना नंबर घटाने पर ये समानुपाती हो जाएगा। तो दोनों जोड़ने या घटाने पर दोनों का आंसर आप एक ही क्वेश्चन में लगा सकते हो। ओके, थैंक यू। चलिए इसको देखते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लीजिए। सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और बताना है आपको कि इस एमीटर में इस एमीटर का रीडिंग पढ़नी है, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट में इतने में जो है करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता करना है आपको। तो देखिए पहले तो ये पता करिए कि इस पूरे सर्किट का जो है करंट कितना है ना। इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है पहले ये पता करिए। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले ये निकालिए टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 ओम यहाँ पे है, ये 3 ओम जो है देखो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और ये 3 ओम जो ये लिखा है ये इसके साथ पैरेलल सीरीज में है, फिर ये जाके इसके सीरीज में हो गया है, यानी ये दोनों सीरीज में है फिर ये पैरेलल में है। तो पहले टोटल प्रतिरोध निकालिए। तो इसको ये मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे B मान लीजिए, तो ये और B के बीच तुल्य प्रतिरोध है, ए व B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, इक्वल है ना टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। पहले आप ये निकालिए, क्योंकि ये सीरीज में है तो वैसे ऐड हो जाएगा ना, सीरीज में कम जो है प्रतिरोध ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 जो है इसके साथ पैरेलल सीरीज में है, तो इसका क्या होगा 1/r बराबर 1 ये इतना, यानी 1/6 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 2 5/12। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। इस आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 12/5। तो पूरे सर्किट का यानी कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ माने सर्किट है ना, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो भैया कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब ये जो है देखो ये जो आ करके इसके साथ सीरीज में जुड़ जा रहे हैं, तो 12/5 + 3 कितना, ये प्रतिरोध है 12/5 + 3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15 5 3 15 12 27 27/5 हो गया टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध पता है, चूंकि बैटरी 5 वोल्ट की है तो अब निकालिए इसमें धारा कितनी है। तो धारा I बराबर क्या होता है B/R। B का मान कितना है 5 है ना, B का मान कितना है 5 है। तो 5/R का मान क्या है आपका 27/5। ये 5 ऊपर भग जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/27। 25/27 ये कितना आया, एम्पियर आया। इस पूरे सर्किट की एम्पियर कितना है 25/27 है। लेकिन हमें क्या लगाना है, ये कह रहा है इसकी रीडिंग पढ़नी है, एमीटर लगा यहाँ पे, यानी इस 3 ओम के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए
पहले तो आप ये निकालिए कि जो ये 5 वोल्ट की बैटरी है वो इसके साथ कितना है और फिर आके इसके साथ कितना है, क्योंकि पैरेलल सीरीज में पैरेलल अगर होते हैं तो वहां पे वोल्ट आपका विभवांतर दोनों सेम होता है ना, विभवांतर आपका सेम होता है, बट सीरीज में अलग अलग होती है। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी कुछ इसकी पावर इधर जा रही है, कुछ पावर इधर आ रही है, तो इधर देखिए कितना पावर आ रहा है। तो कितना पावर आ रहा है तो पहले ये निकालिए इधर कितना जा रहा है, क्योंकि 5 वोल्ट है तो जितना इधर जाएगा उसमें से 5 में से इतना माइनस कर देंगे, वो इधर ना इतना इधर आ जाएगा। तो पहले ये निकालिए 3 ओम से जो बी है वो उसका 3 ओम से बी निकालिए। तो बी बराबर क्या होगा आई आर, बी बराबर क्या होता है आई आर। तो टोटल सर्किट कितना है 25/27 है, और फिर आर का मान क्या है 3 है, तो आर का मान 3 लेंगे तो 3 9 27 कितना हो जाएगा 9 कट के, यानी 25/9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल सर्किट का जो यहाँ पे जो विभवांतर है वो 25/9 वोल्ट की है, कितना है 25/9 वोल्ट। तो ये देखिए 25/9 इधर चला गया तो इधर कितना आया, तो 5 वोल्ट में से घटा दीजिए, तो ये और बी के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, ए व बी के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये और बी के बीच में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5, देखो 5 टोटल है सर्किट का, 25/9 इसके साथ चला गया तो बचा कितना 5 माइनस 25/9 यानी कितना हो जाएगा 9 5 45 में से 25 गई 20/9। अब 20/9 इसके बीच विभवांतर आ गया, समझ पा रहे हो। तो 25/9 इसके बीच विभवांतर आ गया, जब ये क्या है बी है, ये क्या है ये बी है, तो 25/9 इसके बीच विभवांतर आ गया। टोटल प्रतिरोध इसके अंदर 3 3 6 है, तो धारा आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए धारा बराबर क्या होगा बी आई बराबर क्या होता है B/R। तो बी का मान कितना है 20/9, ध्यान दीजिएगा 20/9, और आर का मान कितना है, आर का मान इसमें कितना है 3 3 6, यहाँ 6 हो जाएगा तो 6 इसी के साथ गुणा हो जाएगा, तो 20/9 गुणे 6 कितना हो जाएगा 9 गुणे 6 दिख रहा है। तो 2 दुहाई 20 और 2 3 6 काट दीजिए, तो ऊपर कितना हो गया 10 बटे नीचे क्या हो गया 9 3 27। तो 10/27 यहाँ देखो आई है, आई के साथ एम्पियर यानी आई ये एम्पियर लिखिए, चाहे इसको और काट दीजिए। 10/27 को जब भाग करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, भाग करके देखेंगे तो 20 × 60 और 20 × 80 108 हो जाएगा, तो 0.37 डिवाइड कर लीजिएगा 37 एम्पियर हो जाएगा। तो ये और बी के बीच में आंसर हो गया, ये और बी के बीच में कितना करंट फ्लो रहा है, यानी ये जो रीडिंग है मीटर यहाँ पे लगा है वो कितना बताएगा 0.37 अप्रॉक्सीमेट एम्पियर बताएगा इसका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लगाने का तरीका समझिए, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आ जाते हैं, तो बहुत कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा समझ के लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ओके थैंक यू, इसको लगाइए। देखिए कैसे चेक करें कोई संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो करना क्या आपको लास्ट की डिजिट का दूना घटाते चले जाइए, घटाते घटाते जब लास्ट में कोई छोटी संख्या बचे, अगर वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे इसको चेक करना है तो 5 का दूना 10 हुआ, 10 घटा दीजिए तो 37 में 10 गई, 27 बचा, बाकी ये 2 7 आपका 5 2 7 तो उतर जाएगा। फिर 7 का दूना 14 घटा दीजिए तो 22, इसको मिटा दीजिए तो 22 में 14 गई 8 हो गया, 8 यहाँ 7 5 2 7 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16 घटा दीजिए, 16 घटाएंगे तो ये 54 बचेगा, फिर 5 2 7 बचेगा, फिर 4 दूनी 8 घटा दीजिए तो 55 में 8 गई 47 बचेगा, 47 2 7 हो गया, फिर 7 दूनी 14 घटा दीजिए तो 0, और ये 71 बचा, फिर 0 का दूना घटा दीजिए तो 0 का दूना 0 हुआ, 71 में 0 गई तो 71 बचेगा। अब चूंकि ये देखिए 71 7 से विभाज्य नहीं, इसलिए पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके थैंक यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ दिमाग का खेल, मतलब कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आपको दिमाग का एक्सरसाइज करनी है। ये क्वेश्चन इस तरह है, आपको 1 को 1 से मिलाना है, 2 को 2 से मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है, और शर्त यह है कि कोई भी मिलाते समय कोई एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है, कोई भी लाइन एक दूसरे से क्रॉस ना करें। तो ऐसे क्वेश्चन को करिए, और करने से होता क्या है दिमाग बढ़ता है, इससे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने से। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मान लो हम 1 को 1 से मिला दिए, ठीक है, अब 2 को 2 से मिला दिए, और 3 को 3 से मिलाएंगे तो देखो यहाँ क्रॉस कर गया, तो ये नहीं करना है आपको, ये क्या करना है
ये नहीं करना है। और अगर हम 3 को इधर से लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर रहा है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे मिलाना है कि क्रॉस ना करें एक दूसरे से। और एक जो जान रास्ता है वो एक दूसरे नंबरों के बीच से होकर नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक, इनको यहाँ से मिला दिए और इनको यहाँ से मिला दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। इन नंबरों के बीच से होकर नहीं जाना है, ठीक है, इन नंबरों के बीच से होकर नहीं जाना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए मान लीजिए हम 1 को मिला दिए, ठीक है, और 2 को मिला दिए, और 3 को सोच रहे हो कि हम ऐसे मिला दें, कहाँ से, ऐसे लेके जाएं, ऐसे 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 लेके जाएं, मिला दें, तो ये भी गलत है। किसी नंबर के बीच से होकर नहीं जाना है, ठीक है। तो शर्त यह है कोई नंबर रास्ता किसी नंबर के बीच से नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे को मिलाना है, ठीक। तो इसको आपको करना है। इससे होता क्या है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो देखो चलो 3 को ये देखो 3 से मिला है, ठीक, 2 को हम 2 से मिला दिए, है ना, और 1 को 1 से मिला दिए। देखिए सारा नंबर एक दूसरे से मिल भी गए हैं और सबका रास्ता भी अलग अलग है, ठीक है। ये इधर से जा रहे हैं तो ये इधर से जा रहे हैं, ये सीधे आ रहे हैं, तो कहीं क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं और सब एक दूसरे से मिल भी जा रहे हैं। तो ये इसका तरीका है और इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे क्वेश्चन को जरूर किया करिए जो जिससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो और अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। करिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। गलती कहाँ करते हैं पहले देखिए। जैसे इसको सॉल्व करना 2 पावर 3 का पावर 2 लिखा है, तो बहुत से बच्चे करते क्या है, पहले 2 पावर 3 का मान निकाल लेते हैं। तो 2 पावर 3 का मान हो गया 8 और 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 माने 8 28 64 हो गया ना, ये 64 हो गया। बट ये गलत हो जाएगा, कन्फर्म गलत हो जाएगा। अगर ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले ऊपर के पावर को सॉल्व करना है। तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 2 पावर 9 इसका आंसर होगा, या 2 को 9 बार गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए, अगर कहीं ब्रैकेट नहीं लगा है तो पहले ऊपर के पावर को सॉल्व करिए, तब नीचे पे पावर लाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये बच्चों आज हम देखते हैं मापन, ये मेजरमेंट है, इसको समझिएगा कैसे, क्या मतलब है इसका। जैसे हम देखते हैं बच्चे ये परेशान हो जाते हैं, जैसे हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में बदलना हो, या मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना हो, या डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो, तो कैसे बदला जाए। तो इसको एक वीडियो में आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और आराम से आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं पैमाने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम शुरू करते हैं। जैसे चाहे मीटर की बात हो, ये देखो, चाहे मीटर की बात हो, या लीटर की बात हो, या ग्राम की बात हो, ठीक है, ये तीनों जो है आपको एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। अब देखो मीटर के इधर जो होता है वो डेका मीटर होता है, इधर फिर हेक्टोमीटर होता है, फिर आपको किलोमीटर रखना है। किलोलीटर या किलोमीटर जो भी हो, ये ध्यान देना है, ठीक है। यानी अगर हम ग्राम की बात करेंगे तो ये डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम पढ़ेंगे, यहाँ ग्राम आ जाएगा, है ना। तो लीटर की बात पढ़ेंगे तो ये डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर की बात कर रहे हैं ना। तो मीटर के इधर डेका, हेक्टो, किलो, और मीटर के इधर आपको याद रखना है डेसी, सेंटी, मिली। क्या, डेसी, सेंटी, मिली, क्या, डेसी, सेंटी, मिली। इसका मतलब डेसी लीटर या डेसी मीटर या डेसी ग्राम, है ना। सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, जो भी हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको ये समझना है, ये यहाँ पे देखो, ये जान लो एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। ये मान लो नंबर लाइन पे सब लिखे हुए हैं, ये मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, डेसीमीटर लिखा है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे डेकामीटर है, यहाँ पे हेक्टोमीटर है, यहाँ पे किलोलीटर है। आप जानते हैं जो नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा होती है, उस पे दाईं वाली संख्या बाईं वाली संख्या से बड़ी होती है ना। तो ऐसे इसमें भी है, जो दायां पैमाना है वो बाईं पैमाने से बड़ा है। जैसे यहाँ किलोलीटर और डेकालीटर में कौन बड़ा है, तो किलोमीटर बड़ा है, या किलोलीटर बड़ा है, या किलोग्राम बड़ा है, यहाँ ध्यान देना। जैसे कोई पूछ ले डेसी और मिलीग्राम में कौन बड़ा है, तो डेसीग्राम बड़ा होता है, मिलीग्राम छोटा पैमाना होता है, ठीक है। अब डेसी और डेका में कौन बड़ा है, तो डेका बड़ा है, क्योंकि ये दाएं है। देखो डेसी बाएं है और डेका दाएं है, तो
तो दाएं वाला नंबर, दाएं वाला पैमाना बाएं से बड़ा होता है। इतना आपको दिमाग में रखना है, या कोई पूछे तो आप ऐसे बता दिया करो, ठीक है। मीटर के इधर आपका डेका हेक्टो किलो और मीटर के इधर आपका डेसी सेंटी मिली, ठीक है। तो बहुत आसान है, मीटर के इधर डेसी सेंटी मिली और ये। तो अगर कोई पूछ ले किलोमीटर और डेसी मीटर में कौन बड़ा है, तो भाई किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। अब देखो अब कैसे बदले एक दूसरे को, तो ध्यान देना है। इसमें आप जानते हैं जो है दाएं वाली पैमाने बाएं वाले पैमाने से बड़ा है। तो अगर आप देखो, जैसे हम मान लो 1 डेका मीटर की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। 1 डेका मीटर की बात करें अभी हम, 1 डेका मीटर में जैसे आपसे पूछा जाए कि कितना डेसीमीटर हुआ, तो आप देखो जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे, यानी दाएं से जब बाएं में जाएंगे, तो हर एक स्टेप पे ये 10 गुना बढ़ जाता है। क्या? हर एक स्टेप में 10, जैसे 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, 1 डेका मीटर में यहाँ जो 10 दुहाई 100 डेसीमीटर होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे समझो कि 1 2, तो 1 बना के 2 जीरो, कैसे 1 बना के 2 जीरो, फिर डेसीमीटर। अब डेसीमीटर कहो या 1 डेका ग्राम में 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम हो जाएगा, या 1 डेका लीटर में 100 डेसीलीटर हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे लीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे जिसमें हम बदल सकते हैं। हमारा जो है बताने का मतलब यह है कि जैसे हर एक स्टेप पे ये 10 गुना बढ़ेगा, कब? जब राइट दाएं से बाएं में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहे, मान लो पूछ लिए 1 हेक्टोग्राम में, 1 हेक्टोग्राम में ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टोग्राम में कितना मिलीग्राम पूछ रहे हैं, कितना मिलीग्राम भैया। तो यहाँ पे तो हेक्टो के बाद नंबर शुरू करिए, 1 हेक्टो के बगल क्या है, डेका, यानी 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 मिली की ग्राम की बात करें तो हम यहाँ पहुंचे 5, तो 1 बना के कई जीरो 5 जीरो, 1 बना के 5 जीरो, तो यानी ये 1 लाख हो गया। 1 लाख, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख मिलीग्राम होगा। 1 लाख क्या होगा, मिलीग्राम होगा। तो 1 हेक्टोग्राम में कितना होगा, 1 लाख मिलीग्राम होगा। तो इसको जो समझिएगा, जैसे अभी हम पूछ लें 1 किलोग्राम में या 1 किलो लीटर में, देखो 1 किलो लीटर में, 1 किलो लीटर में कितना सेंटीलीटर, 1 किलो लीटर में कितना सेंटीलीटर। तो हम जानते हैं जो है दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो हर स्टेप पे 10 गुना होगा। तो यहाँ पे 10 गुना हुआ, यहाँ पे 100 गुना हुआ, यहाँ पे 1000 गुना हुआ, यहाँ पे 10,000 हुआ, यहाँ पे 1 लाख हुआ। तो ऐसे समझ लो कि 1 बना के कई जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 बना के 5 जीरो, है ना, 1 बना के 5 जीरो। और अगर आप किलो लीटर की बात कर रहे हैं और सेंटी में बदल रहे हैं तो ये सेंटीलीटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान देंगे तो। अब जैसे हम पूछ लें कि भैया ऐसे 1 किलो लीटर में कई हेक्टोलीटर, तो ये 10 है तो 10 गुना, 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर। या 1 किलो, अब हम पूछ लें 1 मीटर में कई मिलीलीटर, 1 मीटर में कई मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 10 10 दुहाई 100 दुहाई 1000, तो 1 मीटर में 1000। या ऐसे जानो 1 बना के 1 2 3 3 जीरो, 1 बना के 3 जीरो। तो 1 मीटर में देखो यहाँ पे 1 मीटर में कितना, इतना मिलीलीटर, है ना, इतना मिलीमीटर। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। अब अच्छा इधर हो गया। अब जैसे हम कहें कि इधर से बताओ, अब अगर आपको दाएं से बाएं में जाना है, बाएं से दाएं में जाना है, अगर आपको बाएं से दाएं में जाना है तो हर स्टेप पे ये 1/10 गुना घटेगा। क्या? हर स्टेप पे 1/10 होगा। जैसे हम मान लो 1 सेंटीग्राम को, हमें 1 सेंटीग्राम की बात हम कर रहे हैं, तो 1 सेंटीग्राम में हम पूछें कि कई डेकाग्राम हुआ, तो 1 सेंटीग्राम में कई डेकाग्राम, तो ये 1/, यहाँ से देखो सेंटीग्राम में तो ये है ना 10 गुना, यहाँ 100 गुना, यहाँ 1000 गुना कम होगा, तो 1000 गुना 1000, 1/1000। ऐसे जानो सेंटी से हमें डेकम जाना है, तो ये 1 2 3 जीरो, 1 बना के 3 जीरो, और ये डेकाग्राम, कितना, ये डेकाग्राम, है ना। समझ पा रहे हो? जैसे अभी हम पूछ लें मान लो 1 डेका मीटर में, देखो 1 डेका मीटर में कई किलोमीटर, तो 1 डेका मीटर में कई, यहाँ पे कई स्टेप गया, 2 स्टेप गया है, और बाएं से दाएं में पूछ रहा है, तो यानी 1/100, तो 1/100 किलोग्राम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर इसको आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ये तो हो गया मतलब 1 का। अब हम ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा दे रहे हैं आपको। देखो जैसे हम पूछ लें
जल्दी से कि 15 सेंटीग्राम में या 15 सेंटीलीटर में, क्या 15 सेंटीलीटर में कई हेक्टोलीटर, तो 15 सेंटीलीटर में कई हेक्टोलीटर, यानी 15 बट्टे कितना, यहाँ 1 2 3 4, 1 बना के 4 जीरो, इतना हेक्टोलीटर हुआ। या इसको हम लिख सकते हैं 15, और देखो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव, इतना हेक्टोलीटर आएगा। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब आप समझिए, जैसे हम मान लो भाई हम कहते हैं 2.3 डेकाग्राम में, 2.3 डेका मीटर में, 2.3 डेका मीटर में कितना मिलीमीटर हुआ, कितना मिलीमीटर हुआ। तो भैया 2.3 गुणे 1 बना के कई जीरो, यहाँ से यहाँ पे जाना है तो 1, यहाँ से इसको छोड़ के गिनना है आपको, ठीक है। डेका से हमें मिली जाना है तो डेका के बगल वाले से गिनना, 1 2 3 4, तो 1 बना के 4 जीरो, 2 2 4 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 और 4 जीरो यहाँ करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 जीरो, यानी इतना मिलीमीटर। तो आसान है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। बस ये जानो कि अगर बाएं वाले पैमाना को हमें दाएं में कन्वर्ट करना है तो उतना 1/10 जाएगा, उतना 1/में जाएगा, जितना है ना 1/10 गुना एक स्टेप पे बढ़ता है तो घटता है तो उतना घट जाएगा। और अगर आप दाएं से बाएं में जा रहे हैं तो हर स्टेप पे 10 गुना होता है, तो जो स्टेप पे जाएंगे उतना 1000 गुना हो जाएगा। जैसे 1 हेक्टोमीटर में कई सेंटीमीटर, तो अभी आप समझा ही दिए हैं। तो इस तरह से पैमाने को हमारे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो सारे चीज को आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। बस दिमाग में रखो कि मीटर है, इधर आपका डेका हेक्टो किलो, इधर आपका डेसी सेंटी मिली, है ना। तो हर स्टेप पे 10 गुना दाएं से बाएं जाने पे बढ़ेगा है ना, हर स्टेप पे। और अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो हर स्टेप पे 10 गुना 1/10 गुना चलना है। तो ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको समझिए और कमेंट में जरूर लिखिए कैसे हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों देखते हैं टिप्स फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, चूंकि 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और बच्चे जिसे बोर्ड एग्जाम की कॉपियों से या उससे बिल्कुल जो है अनभिज्ञ होते हैं, जानते नहीं कैसे क्या करना है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल बोर्ड की जो कॉपी होती है उसको कैसे भरना होता है, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल हूबहू आपको एक कॉपी ऐसे दिखाई देगी। ये मान लो कॉपी का फर्स्ट पेज है, ये कॉपी का मान लीजिए फर्स्ट पेज है, तो इस पे देखो क्या क्या भरना है, आपको क्या क्या लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, गलत सूचनाएं मत भरिएगा। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे रहेगा रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे रोल नंबर आप अंकों में लिखेंगे, ठीक है, डिजिट में लिखेंगे यहाँ पे। अब आपको डिजिट में कैसे लिखना है, जैसे जो रोल नंबर है मान लो 32 33 मतलब ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे ऐसे सीधे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इसी नंबर को वर्ष में लिखना है। वर्ष का मतलब शब्दों में लिखना है। जैसे आ गया 23,10,628, तो ऐसे लिख देना है 23,10,628। जो भी नंबर होगा उसको आपको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र जो लिखना है, जैसे हिंदी का पेपर दे रहे हो कि गणित का पेपर दे रहे हो, तो जो भी लिखना है प्रश्न पत्र लिखेंगे। गणित क्या लिखेंगे, गणित लिखेंगे, या विज्ञान का दे रहे हैं तो यहाँ पे विज्ञान लिख देंगे। जो विषय का पेपर आप दे रहे हैं उस विषय को यहाँ पे डालना है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी होगा। फिर यहाँ पे आपको संकेतांक लिखना है। जब आप पेपर पाएंगे तो पेपर पे संकेतांक पड़ा रहता है कि 801 तक, फिर YR पड़ा रहता है, ऐसे पूरा लिख देंगे। जो भी पेपर के फर्स्ट पेज पे आपको संकेतांक पड़ा रहेगा उसको यहाँ खाना बना रहेगा, उस खाने में आपको लिखना है। देखो ये इसमें से कोई भी सूचना छूटनी ना पाए, ध्यान से भरिएगा। रोल नंबर बहुत ही ध्यान से भरिएगा, गलत ना हो जाए शब्दों में और अंकों में। ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ सेंटर नंबर लिखा रहेगा, केंद्र का नाम। तो यहाँ केंद्र का नाम लिखना रहेगा आपको, जहाँ भी आपका जहाँ आप पेपर देने गए हो उस स्कूल का नाम क्या है, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप किस रूम नंबर में परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पे कक्ष संख्या आपको डालना पड़ेगा। मान लो आप नहीं जानते हो तो जो कक्ष निरीक्षक वहाँ मास्टर साहब जो ड्यूटी कर रहे हैं गुरुजी, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर कौन से नंबर में हम परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप पहले ही जान जाएंगे कि हम किस रूम में गए हैं। बाहर लिखा रहता है रूम नंबर 3, रूम नंबर 4,
4, तो यहाँ पे आपको कस संख्या जैसे 5 है तो 5 लिख देना है, ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, यानी जो कक्ष निरीक्षक आपके रूम में जो ड्यूटी कर रहे हैं सर जी, उनका साइन होगा, आपकी साइन नहीं होगी, ठीक है, उनकी साइन होगी। और ये ध्यान दीजिएगा, यदि साइन मान लीजिए कभी कोई भूल से छूट जाए तो आप बुला के सर जी से साइन करवा लीजिए, ठीक है। साइन बहुत जरूरी है, अगर साइन नहीं करवाएंगे तो ये बोर्ड की कॉपी जब ये जो चेक करेगा उसको ये लगेगा कि ये लड़का लग रहा है बाहर से कहीं से कॉपी ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपको बहुत जरूरी है। मान लो सर जब भाई एक क्लास में 20-25 बच्चे होते हैं, मान लो साइन करते करते किसी का छूट गया तो ये ध्यान दो, आप ध्यान दो कि हमारे कॉपी पे साइन हुई है कि नहीं साइन हुई है। अगर साइन नहीं हुई है तो सर जी को बुला के साइन करवा लीजिए, ठीक है। 2 टीचर होंगे, दोनों टीचर में से किसी एक का साइन करवा लेना है, ठीक है। ये हो गई सूचनाएं, ये आपकी सूचनाएं जो आपको भरना है, ठीक है। भरते समय ध्यान रखिएगा गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे, ठीक है। रफ में लिख लेंगे कि रोल नंबर, इसको शब्दों में क्या लिखें तो 1-2-3 बार लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, इस कॉपी का आधा पेज इस तरह रहेगा, ठीक है। पहले कॉपी की पहली पेज की बात कर रहे हैं। अब पहले पेज पे इधर ऐसे ये बना रहेगा, इस पे आपको कुछ नहीं लिखना है। इसका बता रहे हैं क्या करना रहता है, इस पे आपको कुछ नहीं लिखना रहता। कुछ बच्चे क्या होते हैं वो जान नहीं पाते हैं, बस इसी पे ये प्रश्न नंबर 1 का खा तो खा टिक कर दिया, गा टिक कर दिया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना रहता है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, जब कॉपियां चेक की जाती है, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तब आपका नंबर लिखते हैं। जैसे आप ये पन्ना पलटे, पन्ना पलटने के बाद आपने उत्तर नंबर 1 का लिखा, यहाँ पे देखो ये जो है ये यहाँ से नहीं शुरू होगा, का गलत है, ये होगा शुरू यहाँ से, का यहाँ होगा, का यहाँ होगा, फिर ABCD मतलब इस तरह चलेगा, का खा गा यहाँ होगा, फिर घा यहाँ होगा, ठीक है, फिर अंघा यहाँ होगा, फिर चा यहाँ होगा, ठीक, फिर छा यहाँ होगा, जय होगा, जितना होगा ये चा छा यहाँ होगा। फिर यहाँ पे योग लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, योग लिखा रहेगा। और आपको इसमें कुछ नहीं करनी है, ये सब टीचर जो अपना चेक करेंगे जब आपकी कॉपी, तब उनको भरना रहता है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, अब अंदर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हम मिटा दे रहे हैं, इसको आपका ये जानकारी हो गई है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब जैसे होता क्या है, हम जो है पेज पलटा के आपने आंसर लिखा, तो उत्तर लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थोड़ा सा उत्तर नंबर 1 का कर है तो 1 का ऐसे लिखो, थोड़ा बड़ा सा लिखिएगा, बहुत छोटे छोटे ना लिखिएगा। जो उत्तर नंबर जब लिखो, उत्तर नंबर 4 का 4 का घा या 5 का जो भी करने जा रहे हो उसको थोड़ा बड़ा से लिखो, लाइटर कर दो, या थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा हेडलाइन कर दो कि लगे कि हाँ आपने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1 का ऑप्शनल है या कुछ है, मान लीजिए आपने 1 का ऑप्शन देखो, ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए का खा गा घा है, ये 4 ऑप्शन पेपर में है, तो इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में। कॉपी में आपको मान लो 1 का सही है तो यहाँ का लिख दो, फिर जो सही है, जैसे मान लो का आया 25 सेंटीमीटर, या आया उत्तर लेंस, या आया जो भी संस्कृत में मतलब हिंदी में कोई ऑप्शन सही तो भारतीय धनुषचंद, तो उसका नाम लिख देना, ये लिख देना है। बाकी आपको पूरा ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल उत्तर नंबर 1 का दूसरे का गा, तीसरे का खा, ऐसे लिख के छोड़ देना है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सवाल आ गया और आप जानते हो, हल करने की जरूरत नहीं। अगर आप क्वेश्चन जानते हो कि ऐसे इसका हल होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर केवल लिखने से मतलब है, उसको सॉल्यूशन करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप जानते हो तो सीधे उत्तर नंबर लिख दीजिए, वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सॉल्व करोगे तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, और अगर वैसे नंबर लिख दोगे तब भी 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी है। जहां पे रिटर्न ये तो ऑप्शनल वाले हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऑप्शनल। अब तो 20 नंबर का ऑप्शनल वो मार्कशीट में भरना रहेगा आपको, तो मार्कशीट की अलग हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन आएगा वो जैसे ऐसे मान लो आपने 1 का लिखा, तो यहाँ टीचर क्या करते हैं, आपका 1 का सही हो गया तो यहाँ 1 नंबर दिए, फिर यहाँ 1 नंबर लिखना रहता है।
उनको, ठीक है। 1 का खा आपने सही कर दिया, अगर सही कर दिया तो सही कर दिया, नहीं तो गलत है तो 0 नंबर दे करके यहाँ 0 लिखा जाता है यहाँ, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ज्यादातर सीरियल से लिखिएगा। सीरियल लिखने से होता क्या है, कॉपी चेक करने में आपकी आसानी होती है, तो आसानी से चेक भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लो हम उत्तर नंबर 1 का डाले, ऑप्शन है जो छोटे क्वेश्चन है, मान लो 1 का जानते हैं, खा हमें नहीं पता है, तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो 1 लाइन का 2 लाइन का छोड़ दीजिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन मान लो ऐसे नंबर हम चढ़ा दिए, 1 आया, यहाँ पे आपने 2 पाया, एक नंबर पाया, यहाँ पे 1 पाया, यहाँ पे 1 पाया, यहाँ पे 0 पाया, इस तरह से फिर इसका योग किया करना रहता है। 1 1 2 हो गया, यहाँ देखो यहाँ 3 हो गया, ऐसे यहाँ पे फिर आपने दिया। अब देखो रिटर्न शुरू हो गया। अब रिटर्न आप मान लो यहाँ से शुरू हो गया रिटर्न एग्जाम, मतलब लिखने का, तो आप उत्तर नंबर ऐसे उत्तर नंबर 3 का खा बड़ा सा डालिए, फिर उसको लिखिए। यहाँ पे ये लगे कि हाँ लड़के ने उत्तर नंबर 3 खा को टच किया है, यहाँ पे किया है, फिर आप उत्तर नंबर लिख दो। मान लीजिए हम 3 का गा नहीं जानते हैं, 3 का गा नहीं जानते हैं, तो आप अगर छोटे क्वेश्चन वाले हैं 2 2 नंबर, तो थोड़ी सी जगह 3 लाइन का छोड़ दीजिए, फिर आप उस चौथे नंबर को क्वेश्चन टच कीजिए, उसका जगह छोड़े तो सीरियल से चलेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन सारा हमारा हो गया, तो बाद में हम देखते हैं कि चलो जो छूटा हुआ है क्वेश्चन उसको करें। तो मान लो अब उत्तर नंबर 3 का गा करना चाह रहे हैं, तो बाद में लास्ट में समय मिल रहा है तो आप कुछ लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। लिखेंगे जो नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिला तो 2 नंबर यहाँ चढ़ जाएगा 3 के गा के आगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर सीरियल से करिए। यदि नहीं आता है, बड़े क्वेश्चन है और जगह छोड़ने में दिक्कत है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े से ऐसे लिखिए। उत्तर नंबर मान लो हम 6 का लिख रहे हैं, हमें खा नहीं पता है, तो इसका आंसर लिखे। तो यहाँ पे उत्तर नंबर, अब मान लो हम 7 का का लिख रहे हैं, तो 7 का लिखेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आप डार्कनेस बना दो, कि ऐसा नहीं कि छोटा सा लिख दो तो पता नहीं चले उत्तर नंबर, पता चल रहा है कि आपने उत्तर नंबर 6 का लिखा, यहाँ पे तक ऐसे छोटे से लिख दिया उत्तर नंबर 7 का। अब आप दिखने में दिख नहीं रहा है, चेक करते समय ऐसे चेक हो गया, ये भी उसी में, तो ये नंबर आपका गायब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। तो इसलिए इसको बड़े से लिखिए, तो पता चलेगा कि 6 का यहाँ से है और आपने 7 का यहाँ से लिखना है, तो इसमें नंबर हमें देना है। और ध्यान दीजिए, छोटे बहुत नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा सा लिख के रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होम एग्जाम देना है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम देना है, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना कोई, और उसमें शांति भी रहेगी, हर चीज़ रहेगा, बस पढ़ के जाना है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखनी पड़नी है। यहाँ पे जो चेक किया जाता है उसका नंबर चढ़ाया जाता है, मान लो ऐसे चढ़ाया जाता है, यहाँ 6 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे है, यहाँ 8 पाया, यहाँ 4 पाया, यहाँ 5 पाया, तो ये सबका जोड़ यहाँ पे लिखना रहता है। वो एग्जामिनर का काम है, जब चेक होगी कॉपी तब लिखना रहता है। फिर यहाँ पे आपका जोड़ होता है, जो जोड़ नंबर आता है वही वो मार्कशीट पे वहाँ पे चढ़ जाती है जब, ठीक है, तो अवार्ड ब्लैंक पे चढ़ जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो फिर हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। बच्चों देखते हैं, क्योंकि इस बार हाई स्कूल में ओमार सीट का प्रयोग करना है बोर्ड एग्जाम में, तो ओमार सीट ये पहली बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिएगा कैसे वो मार्कशीट को भरा जाए, कैसे आपका वो मार्कशीट का नमूना रहेगा, उसमें कोई गलती ना हो। आपको उसमें व्हाइटनर नहीं यूज करनी है, ना ब्लेड से खुरचना है, तो सावधानी से भरना है जिससे गलती ना हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में वो मार्कशीट कैसे भरें, तो इसको समझिए। आपके बोर्ड एग्जाम में वो मार्कशीट 2 तरीके से आ सकती है। पहला ये तरीका है, अभी दूसरा बताते हैं। अगर इस तरीके रहेगा तब कैसे भरना है, ये ऐसे रहेगा, ओमार सीट उत्तरक पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023 लिखा रहेगा। अब आपके ओमार सीट पे क्रम संख्या पड़ी रहेगी कि आपको पहला दिया गया है कि दूसरा दिया गया है कि तीसरा दिया गया, ये लिखा रहेगा। इसको आपको लिखना नहीं है, लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखा मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो गोले भरने के तरीके उसमें दिया रहेगा, आपको समझाएगा। अगर आप ऐसे भरते हैं ये या सही करते हैं कट, तो ये सब नहीं भरना है। आप ये करेंगे या ये करेंगे तो गलत माना जाए। मान लो इसका ये ऑप्शन सही है, तो इसको पूरी तरह से काले या नीले बाल पॉइंट से भर देंगे। रेड पेन या ग्रीन पेन ऐसे नहीं यूज करना है आपको, काला या नीला जो बाल पेन होता है उसी से आपको लिखना है, भरना है इसको, ठीक है। पूरी तरह से भर देंगे। मान लो इसका ऑप्शन ये सही है तो पूरी तरह से भर देंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा ऐसे भर दें, ऐसे खाली रहे, तब गलत माना जाएगा, ये गलत तरीका होगा।
जब तक पूरा भरा नहीं रहेगा, जब तक आपका जो है आंसर शीट चेक नहीं होगी ओमार शीट, ठीक है। तो ये सही से भरना है आपको, उसमें बताया गया है, बगल में आपको बता दिया, मतलब ओमार शीट में रहेगा ये चीज़ कि ऐसे भरना है। फिर आपको इसमें जिले का नाम और कोड लिखना है। वहाँ आपके प्रश्न पत्र पे जो आपको जो है एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड पे आपके जिले का कोड और नाम यहाँ लिखा रहेगा। एडमिट कार्ड उसको देख के यहाँ भर देना है। जैसे जिले का कोड कहीं मान लो आपको 66 है तो 66 भर देना है, और नाम जो भी होगा आगरा, दिल्ली, मुंबई, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है, ठीक है। फिर केंद्र कोड, आप जहाँ पे परीक्षा देने गए हैं उसका कुछ कोड होगा, वो उस पर जो है आपके एडमिट कार्ड पे पड़ा होगा। एडमिट कार्ड पे जहाँ विद्यालय का नाम लिखा रहता है उसी के आगे कोड पड़ा रहता है, तो यहाँ पे आप कोड लिख देंगे और नाम लिख देंगे। कोड मान लो आया 1016, फिर इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, उसमें एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, यहीं पे लिखना है आपको। गलती से ध्यान से भरेंगे, गलत ना हो, ठीक है। केंद्र कोड हो गया। फिर आपको अनुक्रमांक लिखनी है। आपको अपनी अनुक्रमांक जो आपको मिला हुआ है, रोल नंबर, आपको उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना। फिर विषय कोड या नाम, विषय कोड और नाम लिखना है। मान लो आप हिंदी है तो हिंदी का कोड कुछ होगा, ठीक है, 901 है कि 101 है कि क्या है, उसमें आपके एडमिट कार्ड पे जब मिलेगा एडमिट कार्ड तो उसमें हर विषय का कोड लिखा रहेगा। जो आप विषय लिए हैं उसका जो है कोड लिखा रहेगा। तो 901 है, 901 हिंदी की है तो यहाँ विषय हिंदी डाल देंगे, ठीक है। फिर लिखा रहेगा प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या यहाँ आपका जब वो मिलेगा पेपर के सबसे ऊपर उसमें लिखा रहता है। इसमें पेपर जब मिलेगा, पेपर के सबसे ऊपर ऐसे लिखा रहेगा 801, ये आपका हिंदी का है, तो ऐसे ये अंग्रेजी का है तो 817, तो ऐसे आपको भर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र के चारों विकल्प में जो सही हो उसको गोले से भरना है। ये 4 विकल्प का, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 इधर रहेंगे, फिर 11 12 13 14 15 16 20 तक इधर रहेगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए पहला का आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहला का आपको ये सब गोले में रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे, गोले में रहेंगे। मान लो आपका सी, पहले का सी सही, तो सी को ऐसे गोला कर देना है, सी को क्या कर देना है, गोला कर देना है, सी को क्या कर देना है, गोला कर देना। मान लो दूसरे का आपका बी सही है तो बी को वैसे गोले में रहेगा, इसको गोला कर देना है, ठीक है। अब मान लो आप फिर 12वां क्वेश्चन कर रहे हो, 12वां का मान लो ये सही है तो ये को ऐसे गोला कर देना, ये गोले में सब रहेगा ऑलरेडी, केवल आपको उसको काला कर देना है, ठीक है, उसको काला कर देना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसका दूसरा रूप हो तो अभी हम दूसरा रूप बताएंगे, बट अगर इस तरह आएगा तो गोले से भर देना है। फिर यहाँ पे आपका हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। एक कॉलम बना रहेगा जिसमें परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, यानी जो आप परीक्षा दे रहे हैं जो लड़का, उसका साइन होगा, वो अपना आप साइन नाम लिख दीजिएगा। साइन का मतलब अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा, और उसी के नीचे आपके कक्षा में जो टीचर गार्डी करेंगे उनकी साइन करवा लीजिएगा। वो खुदे करेंगे, लेकिन मान लीजिए कभी छूट गया है तो यहाँ करवा लेंगे, जरूरी है। बिना इनके साइन का आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो है साइन छूटने न पाए। और फिर ये बहुत जरूरी है, ये बाद में मतलब वही उसी समय या बीच में आएंगे, मोहर जो है केंद्र व्यवस्थापक के मोहर लगेंगे, तो यहाँ एक मोहर होगा वो अपना लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, छूटने ना पाए। छूट रहा है तो जो गार्डी टीचर आपके रूम में कर रहे हैं उनसे सब बता दीजिए, सर मेरे पे भी मोहर नहीं लगा हुआ है, तो वो मान लीजिए छूट गया है तो लगवा देंगे बुला के, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें बहुत जल्दी, ये बहुत जरूरी फॉर्मेलिटी है, ये सब आपको करना ही जरूरी है। ये सब अगर नहीं रहेगा तो आपकी वो मार्कशीट फर्जी मानी जाएगी, क्योंकि मोहर बहुत जरूरी है, और जो टीचर गार्डी करें उनकी साइन बहुत जरूरी है, और आपकी साइन जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये प्रश्न पत्र जो मिलेगा उस पे 2 अक्षर लिखा रहेगा। प्रश्न पत्र में मान लो XY लिखा है तो यक्स का पहला अक्षर आपको यहाँ पे यक्स, ये से जेड तक इधर रहेगा, ये से जेड तक इधर रहेगा, तो इसमें यक्स को गोला कर देना। मान लो यक्स ऐसे रहेगा तो इसको गोला कर देना है, ठीक है। या मान लो ऐसे CD आ गया, या ये P आ गया, तो इसको ये पहला अक्षर यहाँ पे गोला करना है और P इसमें गोला करना है, दूसरा अक्षर, ठीक है। ये ध्यान देंगे, जब परस्पर सीरीज मिलेगा तो ये रहेगा, तो इसको गोला आपको गोला कर देना है। जो आपका 2 अक्षर की सीरीज रहेगी, उसका पहला अक्षर इसका में गोला करना है, दूसरा अक्षर इसमें गोला करना है। अब इसमें देखो, अगर चित्रकला लिए नीचे आ रहा है,
अगर चित्रकला लिए हैं लड़के तो यहाँ ध्यान दीजिए, चित्रकला में दो पार्ट होते हैं, एक आलेखन भाग होता है, एक परावैधिक भाग होता है। यानी एक टेक्निकल आर्ट होता है, एक आर्ट होता है। तो आर्ट में आप आलेखन भाग में आप अगर आलेखन कर रहे हैं तो यहाँ नंबर 1 को गोला कर देंगे, ठीक है। और अगर आप प्रावैधिक टेक्निकल आर्ट को कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर 2 को गोला कर देंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। कला विषय वाले ध्यान देंगे, कला विषय जो लिए हैं उसमें आप आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन नंबर 1 को गोला करना है, यहाँ नंबर 1 लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको गोला कर देना है। और अगर टेक्निकल आर्ट, ज़्यादा टेक्निकल आर्ट कम लेते हैं बच्चे हाई स्कूल में तो ये आपका ज़्यादा नहीं, लेकिन जो लेंगे उसको गोला कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर आलेखन लें तो आलेखन को गोला करना है, टेक्निकल आर्ट लेना है तो टेक्निकल आर्ट को गोला कर देना है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे संगीत ले लेते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। अगर वो तबला, पखावज, मृदंग यानी ये सब वादन यंत्र हैं तो अगर ये सब लिए हैं तो इसको 1 को गोला करना है, या सितार, बीड़ा, सारंगी, गिटार वगैरह मतलब लिए हैं विषय में तो वो इसको 2 को गोला कर देंगे, ठीक है। तो ये भरते समय ध्यान देंगे क्योंकि ये आपको फॉर्मेलिटी पूरी जो है आप ही को भरना है, ठीक है। जो गार्डी टीचर करेंगे वो आपको चेक करेंगे कि आपने किया है कि नहीं किया है। तो इसको भरने के बाद एक बार जरूर देख लेंगे कोई चीज़ गलती ना हो, फिर आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भरना है। बस ये प्रश्न पत्र का नमूना हो सकता है, बदल सकता है, कैसे हो सकता है इस तरह आ जाए, ये ऑप्शन आपका मतलब नहीं, ये तो रहेगा। लेकिन इंटरमीडिएट में लगभग अगर वो मार्कशीट यूज होती है, इंटरमीडिएट में तो अभी है नहीं, बट ये कभी कभी ये दे देता है। जैसे ये मान लो गोला नहीं दिया, पहले का आपका आंसर यहाँ लिखना, पहले का मान लो आपका अभी ऑप्शनल है तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा तो उसका उत्तर यहाँ लिख देना है। मान लो आपका आया उत्तर लेंस तो यहाँ उत्तर लेंस लिख देना है। पहले का मान लो उत्तर लेंस सही है तो यहाँ उत्तर लेंस सही लिख देना है। मान लो दूसरे का आपका कोई न्यूमेरिकल सवाल आ गया, उसका आया 25 सेंटीमीटर आंसर तो यहाँ 25 सेंटीमीटर रख देंगे। मान लो कोई गणित का क्वेश्चन है तो उसमें से 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही रहेगा तो यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है आपको, ठीक है। तो अगर लिखने वाला आएगा तो हर प्रश्न के आगे आपका ऐसे जो है दिया रहेगा। मान लो 13वें का आपका सही है भारतीय हरिश्चंद्र तो भारतीय हरिश्चंद्र यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये मार्कशीट थी, थोड़ा सा इसको ध्यान सावधानी से भरिएगा, बहुत ही जरूरी है। जो फॉर्मेलिटी है वो गलती ना हो और ये सब चीज़ें गलत ना हो, आपकी साइन ना गलत, आपकी साइन ना छूटे, कक्ष निरीक्षक की साइन ना छूटे जो टीचर गार्डी कर रहे हैं, और ये मोहर नहीं छूटनी चाहिए। और चित्रकला वाले ध्यान देंगे, अगर वो आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन को गोला कर देंगे, और परावैधिक टेक्निकल आर्ट कर रहे हैं तो इसको गोला कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रश्न पत्र सीरीज जो मिल रही है उसको ध्यान देंगे, 2 अक्षर की सीरीज है, उसका पहला अक्षर यहाँ पे गोला करना है ना, और दूसरे अक्षर को यहाँ पे गोला करना है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, इसको जरूर देख के जाइएगा। पहली बार परीक्षा आप दे रहे हैं वो मार्कशीट से संबंधित, बाकी तो जो आप एग्जाम में जैसे ये कॉपी मिलती है ऐसे वहाँ पे कॉपी मिलेगी, थोड़ा वो कॉपी में पेज ज़्यादा रहेंगे, हर पेज पे आपको आराम से लिखना है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से फ्रेश होके, माइंड फ्रेश होके जो है एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया है 1, 2, 4 और 6 अंकों से बनाई जा सकने वाली सभी 4 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये करना क्या है आपको, अगर ये अंक भिन्न भिन्न हो यानी कोई भी सेम संख्या ना हो तो आपको अंकों का योग निकालना हो, जो अंक की बनानी है तो सबको जोड़ देनी है। 4 अंक है, चारों को जोड़ देना है, 1 + 2 + 4 + 6 हो जाएगा। फिर आपको जितना अंक की बनानी उससे 1 कम का फैक्टोरियल, 4 अंक की बनानी 4 में से 1 गई यानी 3 फैक्टोरियल, और गुणे फिर आपको 1 1 1 कई बार जय अंक की बनानी हो, 4 अंक की बनानी है 4 बार, इससे गुणा कर देना है। तो देखो इसका 6 4 10 2 12 13 हो गया, 3 फैक्टोरियल माने 3 × 2 × 1 हो गया, अब गुणे 1 1 1 1 4 बार हो गया। फिर ये गुणा कर लेंगे, 13 3 39 दूना 78 हो गया, और फिर गुणे 11 11 11 आ गया, और इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एंगल दिया हो और उसका मिड पॉइंट दिया हो, सारे साइड का मिड पॉइंट दिया हो, और इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछा हो कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेकंडों के अंदर आप लगा सकते हैं। जैसे P और Q और R का कोऑर्डिनेट दिया है, x का कोऑर्डिनेट निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है और z का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है। जब x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 5 8, 8 में से 4 गई 4, तो कितना हो गया 4 हो गया। फिर देखो 4 5 4 8, 4 और 4 8, 8 में 2 गई 6 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6, ये 4, 6 हो गया। अब y का लेना है, तो y का लेना है तो देखो ये साइड से बना हुआ y, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। तो देखो 4 3 7, 7 में 5 गई 2,
और फिर देखो 4 2 6, 6 में 4 गई 2, तो 2 कामा 2 हो जाएगा। अब जेड का लेना है तो देखो जेड यहाँ से गया है, जेड यहाँ से गया है, तो इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देना है। तो देखो 4 5 9, 9 में 3 गई 6 हो गया, और फिर आपका 4 2 और 4 6, 6 में 4 गई 2, 4 6, 6 में 4 गई 2, तो 6 कामा 2, ये सारे कोऑर्डिनेट आप आराम से सेकंडों में निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को जानिए। ओके, थैंक यू। इसको x की वैल्यू कैसे निकाला जाए, वैसे जो है जैसे आप जान सकते हो कि x की वैल्यू क्या होती है, बस सॉल्व कैसे करें तो ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करिए, x स्क्वायर का होल दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप चूंकि जानते हो x ये जो है यहाँ स्क्वायर और बाहर पावर x स्क्वायर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ ये स्क्वायर वहाँ जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 पावर 3 का होल पावर 2 हो तो 2 पावर 2 इंटू होल पावर 3 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लिखा है का पावर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम 2 पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप x स्क्वायर को y मान लीजिए, x स्क्वायर को आप y मान लेंगे, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का पावर y कितना हो जाएगा, y का पावर y हो जाएगा इधर, तो y का पावर y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ y हो गया, यहाँ y हो गया, y का पावर y बराबर हो गया 2 पावर 4 का पावर 2, तो 2 को अंदर करके 4 को बाहर कर दीजिए, तो y का पावर y बराबर कितना हो जाएगा 2 पावर 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो ये y पावर y बराबर क्या हो जाएगा 2 पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और 4 का पावर 4 हो गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, y बराबर 4 हो गई, y बराबर 4 हो गया, y क्या माने हो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया +-2, कितना हो गया x बराबर +-2 आंसर। इसको जानिए। ओके, थैंक यू।